अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा गुलाम हैदर भाई के हवाले से। दोस्तों, गुलाम हैदर भाई बहुत जल्द आपके देश के करीबी देश जा रहे हैं, जहां से आपकी सीमा भाभी भारत के विकास की चाबी इलीगल तरीके से इंटर हुई थी, उस देश से आई थी, नेपाल से। तो मोमिन मलिक साहब भी नेपाल जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने, भारत सरकार ने मायूस किया है। आपकी सरकार, आपके इदारे, आपके विभाग इस पंखे की तरफ लगे हुए हैं, जो मैं पंखा दिखा रहा हूँ। ये इस पंखे की, ये देख रहे हैं, पता नहीं इस पंखे क्या लिखा हुआ है, ये अलहम्द फैन, ये देख रहे हैं। इस पंखे के पीछे आपकी पूरा सेना, पूरा जो भी फोर्स है ना, उस साइड पे लगी हुई है। सीमा या वो बच्चे कैसे आए, कहाँ से कौन लेकर आया, वो कोई बात नहीं कर रहा। आपका मीडिया जैसे झूठ बोल रहा है कि भारत की जनता ये पूछना चाहती है, ये मांग कर रही है कि ये सामान आया कैसे, ये पंखा आया कैसे। अरे भूतनी वालों, मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पूछो ना, सीमा के बारे में पूछो, सीमा कैसे आई। आपके भारत की जनता तो ये पूछती है ना, सीमा कैसे आई। बहरहाल बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि गुलाम हैदर भाई आप नेपाल जा रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि शायद नेपाल से आगे वो इलीगल तरीके से भारत में घुसेंगे। नहीं, नेपाल से पता नहीं, हो सकता है, क्या पता उनको वीज़ा दे दिया गया हो, ये मैं नहीं बताऊंगा। बहरहाल ना मुझे पता है, सीधी सी बात है। मेरी अभी हैदर भाई से बात हुई है, तो क्या पता हैदर भाई नेपाल के रास्ते आपके देश में दाखिल हूँ, क्योंकि फरीदाबाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है लिखत में विदेश मंत्रालय को कि गुलाम हैदर को वीज़ा दिया जाए। अब ये शायद इसको गुप्त रखा जा रहा हो। देखिए तो दोस्तों, तेज़ हवा है, काफ़ी तेज़ हवा है दोस्तों, तो मुझे बहुत तेज़ हवा है, तो क्या पता गुलाम हैदर भाई को वीज़ा दे दिया गया हो। ये देखें, बहुत तेज़ हवा है और बार बार जो मूवमेंट है ना, चेंज हो रही है। तो आपकी सरकार ने तो मायूस किया, ठीक है ना, इस सिलसिले में, लेकिन क्या पता आपकी सरकार ने उनको वीज़ा दे दिया हो, ये भी हो सकता है ना। तो हैदर भाई नेपाल जा रहे हैं, मेरी अभी बात हुई है। हैदर भाई काफ़ी अफसुर्दा थे, मायूस थे। ज़ाहिर है ये सिलसिला अब ईद के बाद ही होगा, ईद के बाद ही जा रहे हैं। क्या पता उनको ईद के बाद वीज़ा दिया गया है, मोमिन साहब ने उनको बता दिया है कि भाई आप तैयारी रखें, आपने नेपाल पहुँचना है। आगे भारत जाएंगे या नहीं जाएंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है। गुलाम हैदर भाई ने अभी हमें, मैंने फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि तनवीर भाई अब मैं एक्साइटेड हूँ, मैं जा रहा हूँ नेपाल, और इंशाल्लाह वहाँ जो भी होगा देखेंगे। तो हमारा मुद्दा दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बच्चे हैं। हम बिल्कुल आपके सियासत, आपकी सरकार के उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर रहे। बहरहाल हम तमाशा देख रहे हैं एक पंखे का, जिसने एक पंखे ने आपके पूरे सिस्टम को हिला के रखा हुआ है। हम यही मांग सीमा मामले में कर रहे हैं कि सीमा के साथ भी करने की मांग कर रहे थे। लिहाजा जी न्यूज़ की टीम कुशीनगर में मौजूद कादरिया हकीकतुल उलूम मदरसा पहुंची और ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर मदरसे में मेड इन पाकिस्तान वाला पंखा कहां से उनकी टीम वहां जुट गई और ये पूछना चाह रही कि ये कहां से आया, ये पंखा कहां से आया, कैसे आया, ठीक है ना। ये तो पूछ रहे हैं, लेकिन अब उस मामले में सीमा से ये नहीं पूछेंगे कि वो कैसे आया, वो कैसे आई, कहाँ से आए, 4 बच्चे कहाँ से आए, कौन लेकर आया, उनको रिसीव करने वाला कौन था, अरे मजाक बनवाया हुआ है कसम खुदा की ना। हमें देखे ना, वो पहलगाम का जब वो हुआ था पिछले साल, पहलगाम का, उसमें भी इसी तरीके से आपके कानून का, आपकी सरकार का दोहरा मेयार सामने आया कि जो बेचारे वीज़ा लेकर वहाँ पे रह रहे थे 15-15 सालों से, जिन्होंने शादियाँ की हुई थी, उनको रातों रात किक आउट कर दिया गया कि तुम लोग जाओ, तुम यहाँ नहीं रहोगे, मोदी और योगी को खतरा है। और जो इलीगल तरीके से आपके देश में घुसी हुई है, उसको सुरक्षा के लिए एक ऐसी जगह में, नामालूम अननोन प्लेस पे उसको मुंतकिल कर दिया। तो ये किस तरह का सिस्टम है दोस्तों, समझ से बाहर है। बहरहाल वो आपका सिस्टम है, सीमा के साथ कुछ भी करो, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये बड़ी अजीब है। एक पंखे ने, और मैं यहाँ पे बताता चलूँ, अलहम्द फैन, क्योंकि ये अलहम्द है दोस्तों, ये देखें ना, ये क्या लिखा हुआ है, अलहम्द है ना, इसका 400-500 गुना इसकी मांग पाकिस्तान में बढ़ चुकी है।
500 पूरी दुनिया से, गल्फ कंट्री, सऊदी अरब, दुबई से इसके ऑर्डर आ रहे हैं। और इनके जो सीईओ है ना, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि 500 गुना इसके ऑर्डर बढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोग तमाशा बनाएं और हमें फ़ायदा भी हो रहा है और हमें अच्छा भी लग रहा है। तो दोस्तों, मोमिन साहब वहाँ जाएंगे, क्या पता उनको वहाँ से वेलकम करेंगे, वेलकम करने के बाद आपके भारत में लेकर आएंगे। अच्छा, मैं हैदर भाई की बात कर रहा था, हैदर भाई फ़ोन पे, तो हैदर भाई ने कहा कि तनवीर भाई मेरे अभी ये ईद आ रही 26-27 तारीख को, बकरा ईद, कुर्बानी वाली ईद, तो मेरे बच्चे नहीं हैं। बोलता है कि मैं जब सोचता हूँ ना तो मेरी नींदें उड़ जाती हैं, रात को मुझे नींद नहीं आती, मैं काम पे जाता हूँ। तो हैदर भाई कह रहे थे कि बच्चे मेरे जहन में रहते हैं हमेशा। और दूसरी बात ये कि हैदर एक बहुत ही अफसोसनाक खबर बता रहे थे कि तनवीर भाई, बहुत सारे बहन भाई जुड़े हुए हैं रबुपुरा से, जो मुझे खबरें देते रहते हैं, अपडेट्स देते रहते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो बच्चे अब सीमा के घर में नहीं हैं। ठीक है ना, मतलब मुन्नी है छोटी वाली, उसके अलावा जो 3 बच्चे हैं, 2 बड़ी बेटियां हैं और एक बड़ा बेटा फरहान, फरा और फरवा। ठीक है ना, 2 बड़ी बेटियां हैं ना, तो फरहान खान, ये तीनों वहाँ नहीं है। बोलते हैं कि मेरे को बड़ी चिंता है, फिक्र है, पता नहीं वो कहाँ गए होंगे। देखिए मोमिन मलिक साहब वो कर रहे हैं जो उनसे हो सकता है, लेकिन आपका सिस्टम जो है ना वो साथ नहीं दे रहा। आप पता नहीं ये क्यों नेपाल जा रहे हैं। मेरे कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मोमिन साहब जितनी स्ट्रगल कोशिश कर रहे हैं ना, आपने कल देखा होगा, परसों देखा होगा, इनकी वीडियो आई थी जिसमें वो वाज़े तौर पे कह रहे थे कि चार्जशीट के नाम पे पुलिस धोखा दे रही है। पुलिस नहीं, बल्कि वहाँ सीमा के जो लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको ये कह रहे हैं कि भाई सीमा की चार्जशीट हो चुकी है, वो सब कुछ, सीमा बिल्कुल क्लियर है, वो उसको क्लीन चिट मिल चुकी है, अब वो आज़ाद है। तो ऐसा नहीं है। मोमिन साहब ने मुकम्मल इस हवाले से ब्रीफ किया और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं। सीमा की जो FIR 159 है वो अभी तक वैसे की वैसी पड़ी है, वो ख़त्म नहीं हुई। इसका मतलब है केस अभी है, लेकिन क्योंकि पुलिस गुलाम बनी हुई है, पुलिस अपना फ़ायदा हासिल कर रही है और दूसरी तरफ हम इसको एंजॉय करें। ये खबर हम इतना एंजॉय करें ना, यहाँ पे इस योगी को देखें, योगी ऐसे करके खड़ा है पंखे के ऊपर। भाई यहाँ पे योगी को और यहाँ पे सीमा की तस्वीर भी लगा दें कि सीमा कैसे आई तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये मजाक चलता रहेगा आपकी सरकार का, आपके सिस्टम का। आप बल्कि सीमा ने तो आपके सिस्टम को एक्सपोज करके रखा है और साथ साथ पंखे ने भी आपके सिस्टम को एक्सपोज करके रखा है कि आपके इदारों का, आपकी एजेंसियों का, आपके पुलिस प्रशासन और जो भी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका जो दोहरा मेयार है ना, वो खुलकर सामने आया है। सीमा मामले में खामोशी, एक पंखा जिसके अंदर ना दिल है, ना दिमाग है, ना सोच है, वो एक बेजान चीज़, उसके ऊपर पूरा यूपी आपका वो अलर्ट मोड पे है। अल्लाह हाफिज़।